राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल मची हुई है, उसके बाद अब क्या माहौल है और क्या वाकई महाराष्ट्र में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी अभी तक जानकारी लोगों को नहीं है। जी हां, तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि कैसे महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे होता नजर आ रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले शुरुआत बाला साहब ठाकरे से करनी पड़ेगी। बाला साहब ठाकरे ने आखिरकार सपना क्या देखा था और बाला साहब ठाकरे के सपने को पूरा करने के लिए कितना बड़ा कदम राज ठाकरे उठाए हैं, कितना बड़ा कदम उद्धव ठाकरे ने उठाया है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे का सपना था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा दिया जाना चाहिए। बाला साहब ठाकरे ने सपना देखा था कि मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए और ऐसे में सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे के उस सपने को आज राज ठाकरे ने पूरा करना सही समझा है। जी हाँ, राज ठाकरे जो है वो भले ही सत्ता में है, सत्ता में नहीं है, लेकिन उनकी पावर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। औरंगाबाद में अभी हाल ही में उनकी रैली हुई थी और उस रैली के दौरान देखने को मिला कि किस तरह से राज ठाकरे की रैली में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटते नजर आए थे। फिलहाल यहाँ पर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे हो रहा है और सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं, क्या उद्धव ठाकरे को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। जी हाँ, दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जाए और इसके लिए बीजेपी ने कई प्लान तैयार कर लिया है। यहाँ पर मौजूदा समय के अंदर के हालात सीधे तौर पर यह इशारा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए कुर्सी बचाना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि शिवसेना वो पार्टी जो हिंदुत्व को लेकर आगे चलती थी, वो पार्टी जिसने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया था, लेकिन वो पार्टी कहीं ना कहीं फंस चुकी है सरकार में आकर। महाराष्ट्र में 3 राजनीतिक पार्टियों के बीच गठबंधन है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। यानी कि अगर एक पाया भी डगमगाता है तो पूरी कुर्सी गिर जाएगी और उसपे से उद्धव ठाकरे नीचे आ जाएंगे। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के लिए कुर्सी बचाना इस वक्त बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे बीजेपी की रणनीति को समझ रहे हैं, केंद्र सरकार की रणनीति को समझ रहे हैं और उद्धव ठाकरे के बचाव में संजय राउत उतर आए हैं। संजय राउत पूरे मामले को संभाल रहे हैं। जहां जरूरत है संजय राउत की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है और संजय राउत ने सीधे तौर पर कहा है कि भाई मंदिर और मस्जिद तो बहाना है, दरअसल महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाना है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। बीजेपी ये कोशिश करती नजर आ रही है कि महाराष्ट्र में भी खेल किया जाए। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी अपना प्रभुत्व जमाना चाहती है। जिस तरह देखा जा रहा है कि सेंट्रल वर्सेस स्टेट महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, यानी कि सीधे तौर पर एक और जहां देवेंद्र फडणवीस हैं, नवनीत राणा हैं और राज ठाकरे, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, उनकी टीम है और सीधे तौर पर संजय राउत। जी हाँ, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के लिए जहां राज ठाकरे मुश्किल बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने लगातार जिस तरह के बयान दिए थे उससे महाराष्ट्र में लगातार हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि राज ठाकरे ने मुसलमानों को लेकर भी कई भड़काऊ बयान दिए थे, जिसके बाद अब राज ठाकरे को माफी तक मांगनी पड़ रही है। जी हाँ, राज ठाकरे का यू टर्न लेना, राज ठाकरे का ये कहना कि मंदिर से भी लाउड स्पीकर हटना चाहिए, इसका मतलब है कि राज ठाकरे ये बात समझ चुके हैं कि अगर ज्यादा भड़काऊ बयान वो देंगे तो मुश्किल उन पर ही होती नजर आएगी, तलवार उनकी गर्दन पर लटकती नजर आएगी। फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त एक्शन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। चाहे नवनीत राणा हो या फिर राज ठाकरे, जो भी अगर भड़काऊ बयान देता है या महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो सीधे तौर पर उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए अब उद्धव ठाकरे पूरी तरह से तैयार है। महाराष्ट्र में बीते काफी समय से जो सियासी घमासान मचा हुआ है, आखिरकार वो कब शांत होगा अभी तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन
ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जो लड़ाई महाराष्ट्र में चल रही है, ऐसे में समर्थन किसको सबसे ज्यादा मिल रहा है, ये समझने वाली बात है। दरअसल एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे खड़े हैं, दूसरी तरफ राज ठाकरे खड़े हैं और देखा जा रहा है कि हिंदू संगठन की तरफ से बड़ा समर्थन राज ठाकरे को मिल रहा है। जी हां, राज ठाकरे के समर्थन में हिंदू संगठनों की एकजुटता ये बता रही है कि सीधे सीधे तौर पर राज ठाकरे कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे की जगह ले सके। तो मौजूदा समय के हालात जो हैं वो ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त खेल जो है वो सियासत, जो लड़ाई हो रही है वो कुर्सी की होती नजर आ रही है। फिलहाल बीजेपी क्या जीत पाएगी या राज ठाकरे जिस तरह से एक आगरकता से नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, क्या वो पूरा हो पाएगा? फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर की सियासी लड़ाई का जो असर है वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। राज ठाकरे ने जो बयान दिया था, उस बयान का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिला, ये सबने देखा। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो राज ठाकरे के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। हालांकि बीते काफी दिनों से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, यानी कि राज ठाकरे की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लेकिन राज ठाकरे को गिरफ्तार करने से क्यों डर रही है महाराष्ट्र की पुलिस? आखिरकार क्यों उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के खिलाफ कदम नहीं उठा रहे? दरअसल इसको ऐसे समझा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे से ज्यादा पकड़ राज ठाकरे की है और अगर राज ठाकरे की गिरफ्तारी होती है तो महाराष्ट्र में वो बवाल मचता नजर आएगा जिसकी तस्वीर शायद उद्धव ठाकरे ने नहीं देखी है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल को किसी भी तरह से शांत किया जाए। हालांकि इस वक्त उद्धव ठाकरे कई चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और सीधे तौर पर एक ये भी एंगल नजर आ रहा है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अभी हाल ही में जिस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और जिस तरह देखने को मिला कि मस्जिदों में एक और जहां नमाज अदा की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। ऐसे में ये सब देखकर उद्धव ठाकरे और ज्यादा नाराज होते आए और ये देखने को मिला कि एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और सीधे सीधे तौर पर उन पर कई धाराएं भी लगाई गई। तो यहाँ पर राज ठाकरे का जो तेवर है वो भी फिलहाल नरम होता नजर आ रहा है। राज ठाकरे के तेवर में जिस तरह से नरमी देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से हार मान ली है। जी हाँ, मुस्लिम नेताओं के खिलाफ बयान देकर राज ठाकरे फिलहाल फंसते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम तरह की जो हालात हैं वो महाराष्ट्र में लगातार बने। हालांकि एक एक अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो महाराष्ट्र से जुड़ी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पुथल एक हफ्ते से ज्यादा से देखने को मिल रहा है, तो इसका असर शायद देश के और कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल देश दुनिया से जुड़ी और तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और फिलहाल जो चुनाव से जुड़ी अपडेट है उसको भी एसपीएन9 न्यूज लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।